नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं ईशावास्य उपनिषद का। ईशावास्य उपनिषद में हमने विद्या अविद्या, संभूति असंभूति इनका अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे कि परमात्मा का क्या स्वरूप है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि सत्य स्वरूप परमात्मा तत्व सुनहरे आवरण से ढका हुआ है। ईशावास्य उपनिषद का यह 15वां श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपिहितं मुखं तत् त्वं पूषन् अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टे। इस मंत्र में हिरण्मय का अर्थ है प्रकाश, पात्र आवरण, अपिहितं ढका हुआ, मुखम स्वरूप, मुखम का अर्थ है स्वरूप, त्वम तुम, पूषण हे पोषक परमात्मा, सत्य धर्माय यथार्थ स्वरूप, दृष्टये देखने के लिए। अन्वय होगा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितं पूषण तत् त्वं सत्य धर्माय दृष्टये अपावरणु। अर्थात सत्य का या परमात्मा का, परमात्मा के ज्ञान का जो मुख है, स्वरूप है, वो तीव्र प्रकाश के आवरण से ढका हुआ है, छिपा हुआ है। हे पोषक परमात्मन, तुम उस आवरण को, यथार्थ स्वरूप को देखने के लिए हटा दो, खोल दो। हिरण्य का अर्थ है, दो अर्थ होंगे इसके, एक तो सोना और दूसरा तेज, ज्योति, प्रकाश। सोना भी तेज प्रधान होता है। भाव यह है कि सत्य के आगे असत्य वस्तुओं, प्रलोभनों का जो पर्दा पड़ा हुआ है, अतः उसे देखना संभव नहीं है। पात्रेण, पा धातु जिसके दो अर्थ हैं, बचाना और पीना, अतः पात्र का अर्थ हुआ रक्षा करना, आच्छादन, ढका हुआ। सत्यस्य आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म, अविनाशी, यथार्थ कारण। वस्तुतः यहाँ ब्रह्म का वर्णन प्रस्तुत है जो समस्त सृष्टि का यथार्थ कारण और सर्वत्र व्यापक है, परंतु मानव उसके स्वरूप का साक्षात्कार करने में सांसारिक प्रलोभन के कारण असमर्थ रहता है। पूषण संबोधन का एक वचन है। पूषण को ऋग्वेद में सूर्य का एक रूप माना जाता है, जिसके मूल में सूर्य की पोषक शक्ति है। आदि भौतिक अर्थ में तो यह ठीक है, परंतु आध्यात्मिक अर्थ में यह परमात्मा के पोषक स्वरूप का द्योतक है। सत्य धर्माय, परमात्मा का यथार्थ स्वरूप। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे भगवान, आपका मुखारविंद प्रकाश में सूर्य मंडल की दैदीप्यमान ज्योतिर्मयी यवनिका से आच्छादित है। मैं आपके भव्य एवं पावन दर्शन का चिर अभिलाषी हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए और उस आवरण को हटा लीजिए, जिससे मेरे दर्शन में व्यवधान ना हो। आप आवरण हटा लेंगे तो मुझ भक्त को आपके भव्य दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। यह मंत्र भक्तिपरक तथा तत्वबोधक है। इसमें बताया गया है कि उसकी प्राप्ति साधक को तभी हो सकती है जब वह शोक, मोह आदि के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेता है। वास्तव में सत्य का जो मुख है, हिरण्मय पात्र अर्थात संसार के ऐश्वर्य वैभव से आवृत है।
जब इस संसार का प्रलोभन, धन धान्य ऐश्वर्य लोभ दूर हो जाता है तो सत्य का दर्शन हो जाता है, आत्मा का दर्शन हो जाता है, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अग्रिम श्लोक में क्या है? पूषण एकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुषः सो अहम अस्मि। पूषण हे पोषक देव, एकर्षे एकाकी गमन करने वाले, प्राजापत्य हे प्रजा के स्वामी परमात्मा, समूह समेट लो, तेजः प्रकाश, कल्याणतम परम कल्याण करने वाला, पश्यामि देखता हूँ, पुरुषः आत्मा, अस्मि हूँ, सह अहम अस्मि वह मैं हूँ। अन्वय है पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य रश्मिन व्यूह समूह यत् तेजः कल्याणतम रूपम तत्ते पश्यामि यह असौ पुरुषः सह अहम अस्मि। अर्थात हे जगत पोषक सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम संसार का नियमन करने वाले, हे सूर्य प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन तू अपनी किरणों को हटा ले, अर्थात अपने तेज को समेट ले। तेरा जो ये अतिशय कल्याण में रूप है मैं उससे देखता हूँ। यह जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वह मैं हूँ। जगत का पोषण करने के कारण सूर्य को पूषा कहा गया है। यह अकेला ही चलता है इसलिए एकर्षी कहा गया है। सबका नियमन करने के कारण इसे यम कहा गया है। किरणों से प्राण और रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है। प्रजापति का पुत्र होने से प्राजापत्य है। अपने तेज यानी संतप्त करने वाली ज्योति को पुंजीभूत अर्थात एकत्रित कर शांत कर, तेरा जो अत्यंत कल्याण में परम सुंदर रूप है उसे तुझ आत्मा की कृपा से देखता हूँ तथा यह बात मैं तुझको सेवक के समान याचना नहीं करता, क्योंकि जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, जो पुरुषाकार होने से प्राण और बुद्धि रूप से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए है, या जो शरीर रूप पुर में शयन करने के कारण पुरुष है, वह मैं ही हूँ। इस मंत्र में सूर्य के प्रतीक रूप में बने ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह जगत के रूप में जो चकाचौंध करने वाली उसकी प्रखर किरणें प्रसारित हैं उन्हें समेट ले, तभी उसके मंगलमय रूप का दर्शन संभव है। भाव यह है कि संबोधन के अनुरूप गुणों से युक्त परमात्मा ही सत्य के आवरक को दूर करने में समर्थ है। जब वह कृपा करके आवरक को दूर करेगा तभी हम उसे देखने में समर्थ होंगे। वह परमात्मा है, सर्वत्र व्यापक है। ये जो दोनों श्लोक हैं, दोनों मंत्र हैं, उनमें परमात्मा के स्वरूप का ही वर्णन है। परमात्मा को यहाँ सूर्य के समान बताया गया है। वस्तुतः यहाँ सूर्य का नहीं अपितु परमात्मा का ही वर्णन है। सत्य ज्ञान कराकर ईश्वर मनुष्य को शक्ति देता है। ईश्वर अपने आवरण को हटा ले तो भक्त को उसके भव्य स्वरूप के दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इन दोनों मंत्रों में वर्णन किया गया है।